आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 8 पुलिस वालों की हत्या का अपराधी विकास दुबे 8वें दिन एनकाउंटर में ढेर हो गया और लगातार इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज हम पल पल आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा तस्वीरों के साथ ताजा जो घटनाक्रम से जुड़ी जानकारियां मिल रही हैं एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एनकाउंटर को लेकर बहुत से सवाल हैं। एक बार फिर से क्लियर कर दें, इंडिया न्यूज ये बिल्कुल सिंपैथी नहीं रखता विकास दुबे के साथ कि उसे बचाया जाता। एक अपराधी का अंत ऐसा ही होता है, लेकिन एनकाउंटर जिस तरीके से बताया जा रहा है पुलिस के अधिकारियों के जरिए जो जानकारी दी जा रही है उससे सवाल कई खड़े होते हैं। कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी, विकास दुबे ठीक से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा कर चल रहा था, भारी शरीर था, निकला हुआ पेट था। लेकिन आज जो गाड़ी पलटी हुई थी उसके दरवाजे बंद हैं, खिड़की से कैसे आखिर इतना हट्टा कट्टा इंसान निकल सकता है और साथ ही साथ भागने की कोशिश कैसे कर सकता है, कीचड़ भरे रास्ते वहां पर थे। ऐसे ही तमाम सवाल हैं। पुलिसकर्मी जख्मी हो गए इस गाड़ी के पलटने में, लेकिन क्या विकास दुबे को कोई चोट नहीं आई थी? साथ ही साथ 8 तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा। कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचा था, महाकाल के दर्शन किए, मंदिर परिसर में घूमता हुआ नजर आया, सेल्फियां खिंचवा रहा था और साथ ही साथ उज्जैन में मंदिर परिसर के ठीक बाहर उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उज्जैन से कानपुर लाते वक्त कानपुर में अचानक से कार पलटी, पुलिस वालों को चोट आई, 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं एसटीएफ के। लेकिन विकास दुबे के लिए कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, इसी गाड़ी से निकलकर भागते हुए इन्हीं कीचड़ के रास्तों में विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। हालांकि गोली लगी थी, जख्मी स्थिति में था जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। शहीद के जो परिवार वाले हैं, जो 8 पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम में उस दिन मुठभेड़ में जख्मी हुए थे और फिर शहीद हो गए थे, उन 8 पुलिस वालों के घर वाले आज कह रहे हैं कि इस एनकाउंटर से हम खुश हैं, दिल को तसल्ली है, संतुष्टि है। इसी तरह की कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ होनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है एनकाउंटर के तरीके को लेकर। विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर कल जिस तरीके से उसने चिल्ला कर कहा कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, अगर चिल्लाकर इस अंदाज में वो अपनी गिरफ्तारी देता है तो आखिर भागने की कोशिश वो करेगा क्यों? अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि ये गाड़ी पलटी है या फिर सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव का इशारा सीधे सीधे पहले से सुनियोजित तरीके से इस एनकाउंटर की तरफ इशारा कर रहा है। प्रियंका गांधी सवाल पूछ रही हैं कि अपराधी का अंत तो हो गया, लेकिन अपराधी को संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो पहली तस्वीर है वो उज्जैन से निकलते हुई टाटा सफारी है और टाटा सफारी में ही विकास दुबे बैठा हुआ था एसटीएफ के बाकी जवानों के साथ। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, यानी जो घटनास्थल की तस्वीर है, वहां पर महिंद्रा की टीयूवी यानी कि दूसरी गाड़ी पलटी हुई दिखाई गई है और ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे इसी गाड़ी में था। अब सवाल ये कि बीच रास्ते में कैसे गाड़ियां बदल गईं, विकास दुबे को एक गाड़ी से उतारकर दूसरी गाड़ी में आखिर क्यों बिठाया गया? ऐसे कई सवाल इस एनकाउंटर से जुड़े हुए हैं। ये होती है, इसको समझने की जरूरत है। जिस तरह से दुर्दांत अपराधी है, इसको गाड़ियां बदल के अलग अलग गाड़ियों में बैठाल के लाया गया था। जैसे ये उज्जैन से चला था, उसको लगातार एक गाड़ी में नहीं लाया गया था, कई गाड़ियां। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ। आपने कानपुर आईजी को सुना, उनका कहना यह था कि पहले हमने सुरक्षा इंतजामों को और ज्यादा चाक चौबंद करने के लिए सुरक्षा लिहाज से गाड़ी बदली गई और बाद में कहा कि गाड़ी बदली ही नहीं। अब 5 तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी पलटी है, पिस्टल लेकर भागने की बात पुलिस के जरिए कही गई कि गाड़ी पलटी हुई गाड़ी से आखिर विकास दुबे निकला कैसे? बाकी पुलिस वाले चोटिल भी हो गए, फंसे भी रह गए, लेकिन विकास दुबे जैसा भारी शरीर का इंसान उस गाड़ी से बंद दरवाजे से कैसे निकल गया? और फिर भागते हुए उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। पुलिस वालों को इंसाफ तो मिल गया है। उन 8 पुलिस वालों के जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिला है, संतुष्टि है, इस एनकाउंटर से मारा गया है गैंगस्टर। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी 8वें दिन एनकाउंटर में ढेर हो गया। लेकिन विकास दुबे ये जान भी गया था, ये समझ भी गया था कि बहुत ज्यादा दिन वो पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। उसका करीबी प्रभात मारा गया, अमर मारा गया, साथ ही साथ वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे ही तमाम
अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही थी। अब इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, वो तमाम टोल प्लाजा हैं शाहजहांपुर, शिवपुरी, जालौन और झांसी, जहां से गाड़ियों का काफिला निकला था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन 3 गाड़ियों के काफिले में महिंद्रा टीयूवी कहीं नहीं था, लेकिन घोसी हाईवे पर जो इनकाउंटर की तस्वीर सामने आई है उसमें एक्स्ट्रा गाड़ी महिंद्रा टीयूवी ऐड कर दी गई। सवाल बहुत बड़ा ये है कि जब इस गाड़ियों के काफिले में महिंद्रा टीयूवी थी ही नहीं, तो आखिर एनकाउंटर वाले जगह पर ये गाड़ी कहां से आई? विकास दुबे को इस गाड़ी में कैसे बिठाया गया? कहा यह जा रहा है कि 4 एसटीएफ के जवान जख्मी हुए, लेकिन विकास दुबे को क्या गाड़ी पलटने में चोट नहीं आई? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जो लगातार तमाम मीडिया चैनल्स उठा रहे हैं। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज उठा रहा है। सांत्वना बिल्कुल नहीं है, हमदर्दी बिल्कुल नहीं है ऐसे अपराधी से, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारा जाना चाहिए था, इस अपराध का अंत ऐसे ही होता, उसको लेकर देश भर में खुशी का माहौल भी है। तस्वीर आपके सामने, ये वाराणसी की तस्वीर देखिए, जहां पर लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी मना रहे हैं। साथ ही साथ उन 8 पुलिस वाले जो शहीद हुए थे उनके परिवार वाले संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं कानपुर में कैसे इनकाउंटर हुआ और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया विकास दुबे को, और वहां पर जाकर डॉक्टर्स ने उसे डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से भागकर ये शख्स मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंचता है। महाकाल का मानता था, महाकाल का पुजारी था, और ऐसे में सरला देवी जो कि विकास दुबे की मां है, सरला देवी ने कहा कि हर साल महाकाल जाता था, श्रृंगार करने के लिए जाता था। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का भक्त था और इसीलिए उज्जैन में पहुंचा था महाकाल के दरबार में। कल पहुंचा, दर्शन भी किए, मंदिर परिसर में घूमता भी रहा। कई तस्वीरों में आप देखेंगे चेहरे पर मास्क भी नहीं है विकास दुबे के। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि विकास दुबे ऐसे खुलेआम निडर होकर कैसे घूम रहा था, और जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो फिर चिल्लाकर कहता है मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या ये पहले से प्री प्लान था? विकास दुबे की मौत के बाद एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज कतई नहीं करता। आप इस वीडियो में देखेंगे उज्जैन के एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी हैं जो ये कहते हुए सुन रहे हैं, आई होप विकास दुबे कानपुर तक ना पहुंचे। हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपको ये वीडियो देखना जरूर चाहिए। पुलिस के तमाम आला अधिकारी अब सामने आ रहे हैं, एक एक करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे भी रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना, उनका कहना यह था कि जिस तरीके से हुआ, सुबह 6:30 बजे की ये घटना है, गाड़ी पलटी, एसटीएफ के जवान जख्मी हो गए, विकास दुबे भागा, वो भी हथियार छीनकर, पिस्टल छीनकर पुलिस वालों की भागने की कोशिश कर रहा था। उससे सरेंडर करने के लिए कहा गया, नहीं किया। उसके बाद उसने फायरिंग की तो पुलिस वालों ने आत्मरक्षा में यानी कि खुद को डिफेंड करने के लिए फायरिंग की, जिसमें विकास दुबे को 4 गोलियां लगी। अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल से खुर्रम निजामी लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाते रहे। खुर्रम निजामी जब घटनास्थल पर पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने देखा, पहले वो देखिए। दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को आज सुबह जब उज्जैन से लाया जा रहा था, तो यहाँ पहली गाड़ी लड़ती है टीयूवी 300 और उसमें बताया गया कि उसी में सवार था विकास दुबे, और वो यहाँ गिरती है, जो सामने आप देख रहे हैं क्राइम सीन है, और गिरती है तो उसके बाद गाड़ी पलट के यहाँ होती है, और उसके बाद
जब उसको होश आता है विकास दुबे को और पाता है कि बाकी पुलिसकर्मी जो उसके साथ थे वो घायल हैं और वो उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनकी रिवॉल्वर लेकर के वो भागता है और उसके बाद वो इस तरह भागता है। यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, एक तो साहसी इस तरह के ढेर करेगा ये कुछ सोचा ही था। शायद पुलिस को भी इस बात को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो हमला करेगा, शायद इसे थोड़ा रिलैक्स ही। लेकिन जब उसने इस तरह से भागने की कोशिश की रिवॉल्वर छीन करके, तो फिर उसको यहाँ पर ढेर कर दिया गया। विकास दुबे जो कि 60 मामले थे उसके ऊपर, दुर्दांत हत्यारा हो चुका था, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर चुका था और उसको और अपनी मौत से बचने के लिए वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था और उसको उम्मीद थी कि महाकाल के दर्शन करने के बाद उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। लेकिन नियति कुछ और थी। 24 घंटे बाद, तकरीबन 24 घंटे बाद यहाँ पर विकास यादव ढेर कर दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि आगे जब इस एनकाउंटर की जांच होती है तो क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ हम पाते हैं आगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, कानपुर। जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, कहा यह भी जा रहा है कि 8 पुलिस वालों की हत्या का बदला 8वें दिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने ले लिया है। और सवाल कई हैं, सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे। हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल के बाहर से राहुल वाजपेयी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं और साथ ही साथ लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले राहुल, आपका रुख मैं करूंगी। हैलेट अस्पताल के बाहर किस तरह की हलचल है? कोरोना का सैंपल तो ले लिया गया, रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? पोस्टमार्टम को लेकर जानकारी क्या कुछ मिल रही है और वहां पर हलचल कैसी है, ये बताइए। जी, पहले तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि कोरोना की रिपोर्ट आ गई है। विकास दुबे की कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके साथ ही जैसे ही रिपोर्ट निगेटिव आई है, तुरंत बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया और वहां पोस्टमार्टम का काम शुरू कर दिया गया। पोस्टमार्टम हो रहा है डॉक्टरों के पैनलों द्वारा। डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम करने के बाद विकास दुबे की बॉडी। राहुल रोक रही हूं आपको। इस बीच कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शायद कुछ सवाल उठा रहे हैं, सुन लेते हैं। और ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अपराधियों की दासी और अपराधों की बंधक बन गई है। अपराध के लगभग हर पायदान पर नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। चाहे पूरे देश के अवैध हथियारों के 57% मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हों, हर घंटे 26 मामले, चाहे महिला अपराधों के 59,445 मामले दर्ज हों, हर दिन 12 बलात्कार, या फिर गुंडा राज और संगठित अपराध का चारों ओर बोलबाला हो। जिस प्रकार से 3 जुलाई 2020 को हमारे एक बहादुर डीएसपी सहित उत्तर प्रदेश के 7 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई, उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज के बोलबाले को उजागर कर दिया। इस गोलाबारी और हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे बड़े आराम से उत्तर प्रदेश की पुलिस को चकमा दे फरार हो गया। फिर हरियाणा के फरीदाबाद से होते हुए सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर दूर उज्जैन मध्य प्रदेश जा पहुंचा। न कोई रोकटाक हुई, न कोई शिनाख्त और न कोई धरपकड़। यह इसके बावजूद कि हर टेलीविजन चैनल और अखबार के पन्नों पर विकास दुबे का फोटो दिखाया जा रहा था या छपा था। फिर अपनी मर्जी से चिल्ला चिल्लाकर खुद की शिनाख्त करके उज्जैन के महाकाल के मंदिर में गिरफ्तारी दे दी। और आज विकास दुबे को पुलिस के एनकाउंटर में, यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर सामने आई है। पर विकास दुबे तो संगठित अपराध का एक मोहरा मात्र था। मैं फिर दोहराऊंगा, विकास दुबे तो संगठित अपराध का एक मोहरा मात्र था। उक्त संगठित अपराध के सरगना असल में उत्तर प्रदेश में हैं कौन?
विकास दुबे का एनकाउंटर अनेकों सवाल सार्वजनिक जहन में खड़े कर गया है, जिनका जवाब आदित्यनाथ सरकार को देना होगा। पहला, क्या विकास दुबे सफेद पोशों और शासन में बैठे लोगों का राजदार था? क्या उसे सत्ता और शासन में बैठे व्यक्तियों का संरक्षण था? दूसरा, विकास दुबे के पास वो क्या राज थे जो सत्ता और शासन के गठजोड़ को उजागर कर देते, जिससे अनेकों व्यक्ति घबराए थे? तीसरा, विकास दुबे का नाम प्रदेश के 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया? चौथा, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर अपने आप में अनेकों सवाल नहीं खड़े कर गया? अगर उसे भागना ही था तो फिर उज्जैन मध्य प्रदेश जाकर सरेंडर ही क्यों किया? एनकाउंटर से पहले मीडिया के वो सारे साथी जो गाड़ियों में एसटीएफ की टीम के साथ चल रहे थे, मीडिया के सारे साथियों को एनकाउंटर से एन पहले रोक क्यों दिया गया? पहले कहा गया कि अपराध की संगीनता को देखते हुए विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चार्टर प्लेन से ले जाया जाएगा। फिर क्या कारण था कि यह फैसला बदलकर सड़क मार्ग से कर दिया गया? पहले विकास दुबे को एसटीएफ की सफारी गाड़ी में देखा गया, तो फिर उसे महिंद्रा टीयूवी 300 में कब और कैसे शिफ्ट कर दिया गया? विकास दुबे की टांग में लोहे की रॉड होने के कारण वह लंगड़ा कर चलता था, तो वह यकायक भाग कैसे गया पुलिस की गिरफ्त से? अगर अपराधी विकास दुबे भाग रहा था तो फिर पुलिस की गोली पीठ में लगने की बजाय छाती में कैसे लगी? मौके पर मीडिया कर्मियों को गाड़ी के एक्सीडेंट होने के स्किड का कोई मार्क या निशान नजर क्यों नहीं आया या दिखा? क्या यह सही है कि पहले मीडिया को एक्सीडेंट बताया गया और फिर अस्पताल में जाकर गोली चलने और गोलाबारी की पुष्टि की गई? क्या यह सही है कि मौके पर बारिश की वजह से कीचड़ था, तो जब भागते हुए वे एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के शव को अस्पताल लेकर आया गया, तो जो मीडिया ने दिखाया उसके शव पर और कपड़ों पर मिट्टी और कीचड़ का कोई नामो निशान क्यों नहीं था? इस रहस्यमयी एनकाउंटर की असलियत है क्या? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना और तमाम बेसिक वो सवाल उठाए हैं जो लगातार इंडिया न्यूज भी सुबह से उठा रहा है। इसलिए नहीं कि किसी भी तरह की सिंपैथी विकास दुबे के साथ है, बल्कि इनकाउंटर को लेकर कुछ तो संशय की स्थिति यहां पर बन रही है। हमारे साथ राहुल वाजपेयी बने हुए हैं, हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से बने हुए हैं। राहुल वाजपेयी से हमने जाना हैलेट अस्पताल के बाहर हलचल है और राहुल ने हमें अहम जानकारी दी है, कोरोना रिपोर्ट आ गई है और विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये बड़ा अपडेट है। लेकिन अरविंद, जिस तरीके के सवाल चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां हो, इन सवालों में दम तो है। आखिर क्यों जो मीडिया की गाड़ियां फॉलो कर रही थी उस काफिले को क्यों 1 किलोमीटर पीछे ही रोक दिया गया और फिर अचानक से एक्सीडेंट और एनकाउंटर की खबर सामने आई? मैं बता दूं कि जो इंडिया न्यूज ने सारे सवाल उठाए थे वही सारे सवाल रणदीप जो है सुरजेवाला उठा रहे हैं। हमारा भी यही सवाल था कि जब विकास दुबे टाटा सफारी से आ रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी कैसे बदल दी गई? पहला सवाल जिसको मोहित अग्रवाल ने स्वीकार किया और यहीं पे दोनों बयान कंट्राडिक्टरी हो गए।
उसके बाद दूसरा हमारा सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोक दिया गया, जब आप सब कुछ पारदर्शी तरीके से कर रहे थे, जब अपने साथ साथ आप उज्जैन से मीडिया की गाड़ियों को आगे चलने दे रहे थे, तो आपने एक जगह पर आने के बाद मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोक दिया? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गाड़ी पलट गई, यानी एक तो गाड़ी बदल गई, उसके बाद जब गाड़ी पलट गई उस समय जो लोग घायल थे पहले वो जो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकास दुबे उनकी पिस्टल छीन लेता है, उसके बाद वो भागने लगता है और भागते हुए गोली चलाता है, लेकिन उसके सीने पे गोली लग जाती है। ये तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब जो है वो पुलिस के पास और एसटीएफ के पास नहीं है। चौथा बड़ा सवाल यह है कि जो हथकड़ी, विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी है तो उसको हथकड़ी लगा के लेके आना चाहिए था, ना वो पिस्टल निकाल पाता ना पिस्टल से फायर कर पाता। अब प्रश्न ये है कि क्यों नहीं हथकड़ी लगाई गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पांचवा सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि विकास दुबे को अगर सरेंडर करना होता, अगर भागना ही होता तो मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में जाके सरेंडर नहीं करता। हाँ। वो कहीं भी सरेंडर कर सकता है। इसका भी जवाब जो है पुलिस के पास, एसटीएफ के पास, सरकार के पास नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि शायद यही कारण है कि लोग लिखा हुआ बयान इस समय पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे कई सवाल हैं, इसलिए नहीं कि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, बल्कि इंडिया न्यूज सुबह से इन तमाम बेसिक सवालों को खड़ा कर रहा था और यही सवाल घुमा फिराकर, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है या फिर बाकी विपक्षी दल हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक ऐसे तमाम सवाल नेताओं के जरिए उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया न्यूज भी इन सवालों के जवाब जरूर जानना चाहेगा। विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, ये फिलहाल का अपडेट है, लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर जानकारी क्या कुछ मिल रही है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं